हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की ओरेनियस संकल्पना। पिछली क्लास में हमने स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं, और लिटमस पत्र के आधार पर कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन स्वाद के आधार पर प्रत्येक अम्ल या क्षार का पता लगाना मुश्किल होता है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो कुछ वैज्ञानिक परिभाषाएं दी गई इसके बारे में कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो पहली जो संकल्पना दी गई वो दी गई ओरेनियस के द्वारा। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में बता देता हूं। तनु अम्ल जो होता है वो जैसे जल है, जल में हमने अम्ल मिलाया, ठीक है, तो जल के मुकाबले अम्ल की मात्रा कितनी है वो डिपेंड करेगा कि वो तनु है या सांद्र है। एक होता है सांद्र, कंसंट्रेट सांद्र। तो अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो वो होगा तनु, ठीक है, और जल के मुकाबले अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो वो होगा सांद्र अम्ल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार की ओरेनियस संकल्पना। तो ओरेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार की एक परिभाषा दी। उनकी परिभाषा के अनुसार उन्होंने ये कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब कि जल के अंदर H+ आयन देते हैं। H+ आयन इस प्रकार से H+ आयन देते हैं, या फिर क्या देते हैं, OH- देते हैं। तो वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वे तो कहलाते हैं अम्ल, किसके अनुसार, ओरेनियस के अनुसार। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- या हाइड्रोक्सिल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। यही क्या है, ओरेनियस की परिभाषा है अम्ल और क्षार की। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये हुआ हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। इसको जब जल में वियोजित किया तो ये जल में देगा H+ और Cl-। तो जल में इसने क्या दे दिया, विघटित होकर, यहां लिख देते हैं जलीय विलयन में H+ आयन दिया तो ये क्या हो गया, अम्ल। एक और H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब जल में विघटित करेंगे तो ये देगा 2H+ SO4- 2 दे रहा H+। तो ये क्या हो गए, अम्ल हो गए। अब क्षार को देखते हैं। तो क्षार क्या देता है, OH-, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है ओरेनियस के अनुसार। तो एक उदाहरण देखते हैं क्षार का, NaOH। इसको जब जल में अपघटित करेंगे तो ये देगा Na+ OH- दे दिया यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन। इस OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया इसने जलीय विलयन के अंदर। तो ये क्या हुआ, क्षार हुआ। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा K+ OH-। तो ओरेनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो जल में OH-, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। तो देखना प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। यहां लिखते हैं हम प्रबल अम्ल और यहाँ
दुर्बल अम्ल। देखना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से टूट जाए और अपने आयनों में विघटित हो जाए, मतलब कि पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं जलीय विलयन में, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। जैसे ये HCl, ये क्या होता है, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, इसलिए ये क्या हुआ, प्रबल अम्ल। एक और है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी क्या होता है, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या होता है, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विघटित या टूट जाता है, तो ये हुए प्रबल अम्ल। जबकि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो कुछ मात्रा में अवियोजित रूप से रह जाते हैं, तो वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH या कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से जलीय विलयन में आयनित नहीं हो पाते हैं, कुछ मात्रा में अवियोजित रूप से रह जाते हैं, तो इनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। अब प्रबल क्षार, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब कि पूर्ण रूप से OH- जो उनके आयन है उनमें आयनित हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो प्रबल क्षार। जैसे कि ये NaOH, KOH, ये क्या है, प्रबल क्षार है, ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन दे देते हैं। K+OH- में टूट जाता है पूर्ण रूप से, Na+OH- में टूट जाता है। अब दुर्बल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते, कुछ मात्रा में अवियोजित रूप से रह जाते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। उदाहरण के लिए MgOH का होल्टवाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये दुर्बल क्षार है क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है, कुछ मात्रा में अवियोजित रूप से रह जाता है। इसके अलावा एक और उदाहरण है इसका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार हमने पढ़ लिया। अब ये जो ओरेनेस की संकल्पना भी हमने पूरी परिभाषा पढ़ ली इसकी, कि वे अम्ल जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। ओरेनेस ने ये भी बताया था कि जो अम्ल H+ आयन देते हैं जल के अंदर, वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, या अस्थायी नहीं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जो जल से H2O से क्रिया करके क्या करते हैं, देखना H+ H2O, ये H+ आयन जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसके अलावा ओरेनेस ने एक और चीज बताई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर इन्होंने ये बोला कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं, क्योंकि अम्ल तो H+ देता है और क्षार क्या देता है, OH-, तो जब हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं तो ये दोनों आयन आपस में क्रिया कर लेते हैं। इस प्रकार से H+ OH-, और किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं। यही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ओरेनेस ने बताया। ओरेनेस की जो अवधारणा थी वो थी H+ और OH- के ऊपर आधारित, मतलब कि वे पदार्थ जो H+ देते हैं या OH- देते हैं वो अम्ल और क्षार कहलाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें H+ OH- होते नहीं है, हाइड्रोजन विहीन होते हैं और हाइड्रोक्सिन आयन भी विहीन होते हैं वो पदार्थ, तो उनकी अम्लता और क्षार, वो अम्ल है या क्षार है, कैसे ज्ञात किया जाए, वो इस परिभाषा से नहीं ज्ञात कर सकते हम। तो उनके लिए अगली परिभाषा जो दी गई ब्रांस्टेड लोरी द्वारा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।